हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल बिगड़ जॉय एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट के जो पेपर चल रहे हैं 9 तारीख के, उसके फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के बारे में कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और पेपर का पैटर्न कैसा आ रहा है और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो हम बात करने वाले हैं 9 नवंबर के एग्ज़ाम के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम फर्स्ट शिफ्ट के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड शिफ्ट के बारे में कि फर्स्ट शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन आए और सेकंड शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन आए। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं फर्स्ट शिफ्ट से। तो फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना ये कब लागू हुई थी? तो इसका जो आंसर है वह है 1973। आप अपने आंसर भी मिलाते जाएं कि ये कब चालू हुई थी। तो इसका आंसर है 1973 में। एक क्वेश्चन आया था यूराल पर्वत किस महाद्वीप को जोड़ता है? यूराल पर्वत किस महाद्वीप को जोड़ता है? तो यूराल पर्वत जोड़ता है एशिया और यूरोप महाद्वीप को। एशिया और यूरोप महाद्वीप को, इसका आंसर है। आप अपने आंसर मिलाते रहें। दोस्तों, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो आए हैं एग्जाम में, तो आप चिंता ना करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिलती रहे। और जिन भी फ्रेंड्स के पास में क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहें। और जिनके आगामी एग्ज़ाम हैं वो भी एग्ज़ाम होने के बाद अपने क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बता दें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आया था तारागढ़ किला कहाँ स्थित है? तो तारागढ़ किला तो ये दो जगह स्थित है, कोटा और बूंदी। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से करना है, दोनों एक साथ में नहीं आते। तो तारागढ़ किला बूंदी में है और कोटा में है। आपके ऑप्शन में जो है वो इसका आंसर रहेगा। एक क्वेश्चन आया था राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस जिले से है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो लोकसभा सदस्य हैं वो किस जिले से हैं? तो जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है पर्वत का समानार्थी। पर्वत का समानार्थी क्या है? तो आपको ऑप्शन के हिसाब से करना है। अगर हम बात करें इसके समानार्थियों की, तो इसकी समानार्थी हैं पहाड़, शैल, नग, गिरी, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। दोस्तों, राइटिंग पे ना जाएं क्योंकि इसमें ऐसी राइटिंग लिखने में आती है, ब्लैक बोर्ड होता है तो उसमें ढंग से लिखने में आती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन आया था ईश्वर का पर्यायवाची। ईश्वर के पर्यायवाची तो ये भी ऑप्शन के हिसाब से होंगे। अगर हम वैसे बात करें तो ईश्वर के पर्यायवाची हैं भगवान, परमेश्वर, रब, ये सब ईश्वर के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वह एक अरावली पर्वतमाला से संबंधित था। इसमें एक पर्वत का नाम पूछा था और पूछा था कि ये किस क्रम पे आता है ऊंचाई के अनुसार। एक क्वेश्चन आया था कोटेश्वर महादेव। कोटेश्वर महादेव कोटेश्वर महादेव कहाँ स्थित है? तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में यह है उत्तराखंड में। और राजस्थान की बात करें तो ये राजस्थान के अंदर है, राजसमंद में। एक क्वेश्चन आया था कार्बन चयन जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्बन चयन जुड़ने की प्रक्रिया तो ये कहलाती है चतु संयोजकता। चतु संयोजकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो
एक क्वेश्चन आया था, पेंसिल के अंदर जो लीड पाई जाती है वो किसकी बनी होती है? जो पेंसिल की लीड होती है, पेंसिल की लीड वो बनी होती है ग्रेफाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वह है, रणथंभौर की स्थापना कब हुई थी? रणथंभौर की स्थापना, रणथंभौर, तो इसकी स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1980 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन आया था, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, इमैनुअल मैक्रो। एक क्वेश्चन आया था, बाजी मार देना मुहावरे का अर्थ, एक मुहावरे से संबंधित था, मुहावरा था बाजी मार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक था, करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? करौली प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1939 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक पूछा था, सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन मिलता है? सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन? तो सूर्य की किरणों में मिलता है विटामिन डी, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछा था, 2022 का जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होगा वो कहाँ पर होगा? 2022 का इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव, तो ये होगा गोवा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा था कि जो बाड़मेर में हवाई अड्डा था उससे संबंधित सवाल था, एक बाघ परियोजना से संबंधित था जो बता दिया आपको। एक आर्थिक समीक्षा से भी सवाल पूछा था, तो आर्थिक समीक्षा आप देख लें, इससे भी सवाल आ रहे हैं आर्थिक समीक्षा से। आर्थिक समीक्षा से सवाल आ रहे हैं। एक सवाल था, 12 जिले की जनसंख्या कितनी है? दोस्तों 12 जिले से सवाल आ रहे हैं, कल साक्षरता पूछी थी, आज जनसंख्या पूछी है। 12 की जनसंख्या, तो 12 की जनसंख्या है 12,22,755, ये 12 की जनसंख्या है। एक क्वेश्चन आया था, मंडोर कहाँ स्थित है? मंडोर, तो ये सभी को पता है, मंडोर कहाँ है? जोधपुर में। एक क्वेश्चन था, तिलवाड़ा कहाँ है? तो तिलवाड़ा है बाड़मेर में, तिलवाड़ा बाड़मेर। एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा था, राजस्थान के कौन से हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? एक सवाल राजस्थान के एकीकरण से था जिसमें पूछा था, दूसरे चरण में कौन सा शामिल नहीं है? दूसरा चरण जो हुआ था एकीकरण का उसमें कौन शामिल नहीं है? तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे थे, उनसे बताना है आपको दूसरे चरण में कौन सा शामिल नहीं है। एक क्वेश्चन था, ताल छापर जो अभ्यारण्य है, ताल छापर अभ्यारण्य वो कहाँ है? तो यह है चूरू में। एक क्वेश्चन था, डूंगरपुर की स्थापना कब व किस शासक ने की? डूंगरपुर की स्थापना
तो ये की थी राजा डोंगर सिंह ने 1358 ईस्वी में। कब की थी? 1358 ईस्वी में। एक क्वेश्चन था गोल्डन सिटी किस जिले को जाना जाता है गोल्डन सिटी के नाम से? गोल्डन सिटी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जैसलमेर को। अब बात कर लें सेकंड शिफ्ट की। तो सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इनसे रिलेटेड आ रहे हैं, जो भी करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं हम बात कर लें। तो करंट के जो क्वेश्चन आ रहे हैं यह जो जनवरी से लेके जून तक है उसके क्वेश्चन आ रहे हैं। करंट अफेयर आ रही है आपके, वो जनवरी से जून तक की आ रही है। जनवरी से जून तक उसकी करंट अफेयर्स आ रही है। और अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में क्षेत्र मिति से संबंधित सवाल आ रहे हैं। क्षेत्र मिति के 2-3 सवाल आ रहे हैं और ब्याज से सवाल आ रहे हैं, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, और 1-2 सवाल टाइम एंड वर्क से आ रहे हैं, टाइम एंड वर्क के। और एक सवाल आ रहा है एज का और परसेंटेज का भी सवाल आ रहा है जो पाई चार्ट के अंदर है। अगर रीजनिंग की बात करें हम तो रीजनिंग में अधिकतर पजल आ रही है, 3 पजल आ रही हैं जिसमें पजल में 3 क्वेश्चन है और 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं आपको 2-3 संख्याएं दे रखी हैं और लास्ट संख्या पूछ रखी है, या फिर आपको बीच वाली संख्या पूछ रखी है कि यहाँ क्या आएगा। यहाँ पे कुछ संख्याएं दे रखी हैं आपको, उस हिसाब से सवाल आ रहे हैं रीजनिंग में। और ब्लड रिलेशन से भी सवाल आ रहा है, ब्लड रिलेशन से। और इंग्लिश की बात करें हम तो इंग्लिश में जो आ रहा है वो पैसेज आ रहा है एक, और एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी आ रहे हैं। एंटोनिम और सिनोनिम। तो ये था हमारा सेशन। और जैसे ही जो क्वेश्चन हैं वो आना स्टार्ट हो गए हैं, उसके लिए हम पर्टिकुलर एक वीडियो बना देंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।